जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कई व्यक्ति हमसे ये सवाल पूछते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस नया नया करना चाहते हैं, बिजनेस नया नया शुरू किया है या कई वक्त से बिजनेस कर रहे हैं। उन सब का एक सवाल अक्सर उनके मन में रहता है, वो ये कि प्लास्टिक स्क्रैप बिकेगा कहाँ, प्लास्टिक स्क्रैप बेचने में दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लास्टिक स्क्रैप का अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, व्यापारी नहीं मिल रहा है, करे तो करे क्या। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके स्क्रैप को बेचने के लिए आपके किन बातों का ख्याल रखना है और क्या मेजर्स आप ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं ताकि आपको आपके प्लास्टिक स्क्रैप या स्क्रैप आइटम्स बेचने में सहायता मिल सके। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं या प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 23 वीडियोस के लिंक दिए, उसे एक एक करके जाके देख लें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दे, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए मेरे और खान साहब के, तो टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें। हम अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये गोल है। खान साहब ने ये मोटो दिया है हमें कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। तो चलिए इस देश को बेरोजगार मुक्त बनाएं, एक साथ मिलके उद्योग करें, बिजनेस करें। तो मेरे दोस्तों, वीडियोस देखें, टाइमिंग अनुसार कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, हमसे मिलने आए। हम अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। इससे क्या होगा, आपके बेसिक क्लियर होंगे और आपको वो जानकारी मिलेगी जिसके बारे में हमने वीडियो के माध्यम के जरिए नहीं दिया है। हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो अभी तक आपको वीडियो के माध्यम के जरिए नहीं मिला है। तो आप ग्रूम भी हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे। अब रहा सवाल माल बेचने का, तो देखिए, अगर आप नए व्यापारी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये तय करें कि किस प्लास्टिक स्क्रैप में आप काम करना चाहते हैं या कौन से प्लास्टिक स्क्रैप में आप काम कर रहे हैं। 7 से ज्यादा प्रकार के प्लास्टिक स्क्रैप है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आप पेट बॉटल पे काम कर रहे हैं, तो पेट बॉटल का आप ग्राइंडिंग करेंगे या बेलिंग करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भेजेंगे। अब कौन से मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर होते हैं जो पेट पॉलिस्टर बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो पेट के सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। अब आपको गूगल पे सिंथेटिक फाइबर, पेट सिंथेटिक फाइबर या पेट फाइबर करके ऐसा लिखना है और उसके बाद आपको इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया या ऐसे जितने भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होते हैं इनको आपको अप्रोच करना है और आपको इनको अप्रोच करके इनको ढूंढना है। और आपके आसपास के 300 से 500 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बाई प्रोडक्ट बनाने वाले, मिसाल के तौर पे पेट का बाई प्रोडक्ट क्या है, पेट के माध्यम के जरिए क्या बनता है, पेट के माध्यम के जरिए बनता है पेट फाइबर, पेट सिंथेटिक फाइबर। एचडीपी ग्राइंडिंग के माध्यम के जरिए क्या बनता है, एचडीपी ग्राइंडिंग का वापर किया जाता है ग्रैनुअल्स बनाने में और ग्रैनुअल्स का वापर किया जाता है एचडीपी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में। एलडीपी पॉलिथीन का वापर किया जाता है फिर से पॉलिथीन बनाने में, या फिर ड्रिप पाइप में मदद ली जाती है उसे बनाने के लिए, या फिर उसका ग्रैनुअल बनाया जाता है। ऐसे आपको पता करना है कि आपके स्क्रैप का रिसाइकल होके क्या प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट का आपको गूगल करना है। जब आप वो गूगल करेंगे तब आपको इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया के जैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मिलेंगे। वहां पे आपको 300 से 500 किलोमीटर के रेडियस के बीच में जितने भी वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी आपको कम से कम 10 से 25 कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने हैं, यानी कि 10 से 25 व्यक्तियों को आपको अप्रोच करना है। अब कई बार क्या होता है, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया को जब आप कॉल कनेक्ट करते हो, मान लीजिए मिसाल के तौर पे वहां पे लिखा है एमएस ट्रेडर्स और आप एमएस ट्रेडर आपका ये स्क्रैप खरीद सकता है ऐसा आपको गुमान है, तो जैसे ही आप कॉल बटन पे क्लिक करते हो तो अब इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये आपको नंबर नहीं देती है सामने वाले का, ये एक तरह का मीडियम वापरती हैं जिसमें आपका कॉल कनेक्ट होता है उनके सिस्टम के जरिए और उनके सिस्टम के जरिए सामने वाले को कॉल जाता है। इससे क्या होता है, आपका नंबर सामने वाले को नहीं जाता है, सामने वाले का नंबर आपको नहीं जाता है। तो ऐसे में आपकी बात तो हो जाती है पर आपको इंडिया मार्ट का ही वापर करना पड़ता है एज अ मीडियम। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होता है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मोनिश इब्ने आजम है, मैं एमएस ट्रेडर से बोल रहा हूँ। सर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे, प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़ी हुई बात करनी थी आपसे।
तो ऐसे में क्या हो गया, सामने वाले का नंबर आपने लिया, अपना नंबर सामने वाले को दिया, सामने वाले का नंबर लें, अपना नंबर देने से परहेज करें, सामने वाले का नंबर लें, क्योंकि आप जब अपना नंबर दोगे तो उसे जब जरूरत होगी तब वो आपको कॉल करेगा, पर जब आप सामने वाले का नंबर लोगे तो आप उसे कॉल कर सकते हो। ऐसे में क्या करें, व्हाट्सएप पे आप सारे स्क्रैप के आइटम्स उसको भेज दें और उसका नंबर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ऐड कर लें। आप उसको कॉल करें, बोले देखिए सर ये स्क्रैप है मेरे पास, मैं इतने रुपए केजी से आपको दूंगा, आप पेट पॉलिस्टर बनाते हो या फिर पेट सिंथेटिक फाइबर बनाते हो, तो आपको जो है बेलिंग या ग्राइंडिंग स्क्रैप चाहिए रहता है पेट का, तो इससे आप बना सकते हो, मार्केट से मैं 2 पैसा सस्ता आपको दे रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्ट माल दूंगा। ऐसे में हमारे तालमेल बढ़ पाएंगे और आपकी भी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी और किसी दलाल के माध्यम के जरिए आपको माल भी नहीं लेना होगा। तो इस तरह करके जो है आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। ये एक मिसाल दी मैंने आपको, और एक किसी व्यापारी पे आप रिलायबल नहीं रहिएगा, 10 से 25 व्यापारियों को ट्राई कीजिएगा, उनको शॉर्टलिस्ट कीजिएगा और उसके बाद किसी एक से डील कीजिएगा। और जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने आपको बनाने बोला व्हाट्सएप पे, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम के जरिए क्या होगा, आप जितने भी व्यापारियों को अप्रोच किए उनका नंबर आप सेव कर लेते हैं। अब नंबर आप सेव कर लिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप हर 3 दिन में आपके पास क्या क्या स्क्रैप आइटम्स अवेलेबल होते हैं उसको उनको शेयर कीती जाइए। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम के जरिए शेयर करने से क्या होगा, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप इंडिविजुअली उसको स्क्रैप की डिटेल्स भेज रहे हो। सामने वाले को बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ग्रुप के माध्यम के जरिए भेज रहे हो, उसको लगे इंडिविजुअली भेज रहे हो। और ऐसे में क्या होगा, सबको पर्सनलाइज टच मिलेगा आपका, तो ऐसे में फायदा आपका है, समझ रहे आप। अब जो व्यापारी पहले से कई वर्षों से कई वक्त से काम कर रहे हैं प्लास्टिक स्क्रैप का, कई ऐसे पुराने व्यापारी होते हैं जो कई सालों से इस प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में है, कई वक्त से वो काम कर रहे हैं, पर उन्हें भी अपने प्लास्टिक स्क्रैप या स्क्रैप को बेचने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में मेरा सुझाव उनको ये रहेगा कि कभी भी एक व्यापारी के साथ मत काम करें। हमारे धंधे में एक बहुत लेमैन टर्म में बात की जाती है कि दुनिया में लोग एक निकाह करते हैं, यानी कि एक शादी करते हैं, पर इस प्लास्टिक स्क्रैप के धंधे में आप 4-4 निकाह करो, हो सके तो 4 से ज्यादा निकाह करो। एक व्यापारी पे निर्भर मत रहो। 4 निकाह से मुराद 4 व्यापारी, एक व्यापारी पे कभी निर्भर मत रहो। आपके स्क्रैप के कंसाइनमेंट जब भी तैयार हो जाए, आप कभी भी एक ही व्यापारी को माल मत दो, उसका पेट मत भरते रहो। आप मल्टीपल टाइम पे व्यापारी भरो। मिसाल के तौर पे आज इस व्यापारी को दिया तो अगला कंसाइनमेंट इस व्यापारी को दो, उसके बाद इस व्यापारी को दो, उसके बाद इस व्यापारी को दो, फिर इस व्यापारी पे आओ। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि भैया मान लो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आप अपने मन से खुद जवाब दो। आपकी खुराक है 2 रोटी की, 2 रोटी से ज्यादा आप खा ही नहीं सकते, फुल पैक हो जाते हो। अब घर में आपने 2 रोटी खा ली। अब ऐसे वक्त में मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम आपके पास आता हूँ आपके खाना खाने के तुरंत बाद और आपको कहता हूँ कि भैया चल बाहर चिकन तंदूरी खिलाता हूँ, आज मेरा पगार आया है, मेरी तरफ से पार्टी। पर आपने 2 रोटी ही आपकी खुराक है, आप पेट भर के खा लियो। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप तंदूरी खाने जा पाओगे? आपका पेट फुल पैक है, क्या आप जा पाओगे? नहीं। तो ऐसे वक्त में आप क्या बोलोगे, यार पहले फोन करके बताना चाहिए था ना, घर पे खा लिया यार, अब नहीं खा सकता। तो मैं आपको ऑफर करूंगा भाई 500 रुपया दूंगा, खाने का बिल भी मेरा, चल। तब आप क्या करोगे? आपका पेट भरा है, छाती पे तो बांध नहीं सकते ना। सामने वाला इधर 500 रुपया देगा, कल डॉक्टर को 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं भाई तू कल बोल, शाम को बोल, मैं आता हूं। अब मैंने रेट का रकम भी बढ़ा दिया, भाई जो मर्जी वो खा तू, उसका बिल भी मैं दूंगा, 1000 रुपया खाने के ऊपर भी दूंगा, चल। अब क्या करोगे आप? अब जो थोड़े बहुत लालची रहेंगे वो भैया बोलेंगे कुछ नहीं तो थोड़ा खा लूंगा, 1000 रुपया जीत जाऊंगा, एक निवाला भी खा लिया तो 1000 रुपया जीत जाऊंगा। पर जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो क्या बोलेंगे, भाई तेरा 1000 रुपया तुझे मुबारक, मुझे नहीं खाना है। तो इसी तरह व्यापारी की भी एक क्षमता होती है। जब आप व्यापारी को माल देते हो ना, तो व्यापारी को आप अच्छे से स्टडी करो कि जिस व्यापारी को आपका स्क्रैप का कंसाइनमेंट जा रहा है वो व्यापारी की पाचन शक्ति कितनी मजबूत है, कितना घसीट सकता है। फोन पे तो हर कोई बोलता है भाई 100 टन घसीट लूंगा, 200 टन ले लूंगा, 500 टन ले लूंगा, तुम जितना दोगे उतना ले लूंगा। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोग जुबान के धनी है, लक्ष्मी का धन हो नहीं हो, जुबान के धनी है। बोल वचन तो ऐसी देंगे कि आपको लगेगा खड़े खड़े आपके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को खरीद लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो इनके बोल वचन पे भरोसा मत करो, पहले आप उनको एनालाइज करो, आप उनके प्रोफाइल को समझो, क्या बनाता है, कितना बनाता है, प्रोडक्शन आउटपुट कितना उसका, कितना बेच पा रहा है, ये सारी चीज़ आप स्टडी करो और उसके बाद आप
अपना खुद का एक इन्वेंट्री बनाओ कि ये व्यापारी 10 टन के ऊपर ले नहीं पाएगा, ये 15 टन के ऊपर ले नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या करो, मान लो 10 टन का कंसाइनमेंट आपने उसको दिया, तो आप उसको अगला कंसाइनमेंट तब तक मत दो जब तक वो आपको फोन करके नहीं बोले अरे मालक यार माल का थोड़ा अरेंज कराओ, माल अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि जब वो आपको फोन करेगा ना, तब आप उसको बोलो भाई यार छोटे भाई ने, पिताजी ने एक दूसरे व्यापारी को जुबान दे दिया, उसको कंसाइनमेंट देता हूं, उसके 2 दिन बाद आपको देता हूं ना। और 2 दिन करते करते उसको 10 दिन रुकाओ, 10 दिन। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले व्यापारी का पेट भरा रहेगा और आप ही उसको फोन करोगे यार मोटा भाई वो माल तैयार हो गया, भेजू क्या? ठीक है भेजो, पर पेमेंट का थोड़ा वक्त लगेगा। या फिर नहीं यार दोस्त मार्केट गिर गया यार, अभी मैं तुमसे माल नहीं ले पाऊंगा। या फिर वो अगर सच्चा व्यापारी हो तो बोल देगा नहीं भाई अभी ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा ऑर्डर पेंडिंग है। इसमें क्या होगा, इसमें एक व्यापारी के कारण आपको आपका प्रोडक्शन स्टॉक करना पड़ेगा। जब आपके इधर प्रोडक्शन आपका स्टॉक होगा तो आपका जो पैसा है, जो कैपिटल आपने माल लाने के लिए लगाया था, उसको बना के आपने गोडाउन में रखा हुआ है, आपका पैसा एक जगह अटक चुका है। अब ऐसे में क्या होगा, जितना आपके पास कैपिटल है वो अटक चुका है और माल लाने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, तो धंधा करोगे तो कैसा करोगे? और इसी के कारण जो है आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक व्यापारी के साथ कभी भी संपर्क नहीं साधना है, मल्टीपल व्यापारी के साथ काम करना है। इसको तब तक नहीं देना है जब तक इसका पेट खाली ना हो जाए, यानी कि जो खाया है वो पच के या हग ना लेना, तब तक इसको नहीं देने का, इसको इंतजार कराने का। क्योंकि जितनी ज्यादा भूख लगेगी ना उतना इंसान ज्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक इनसिक्योरिटी होती है, उसका दिमाग को उसका पेट संदेश भेजता है कि भैया इनसिक्योरिटी है, और दिमाग इनसिक्योरिटी में क्या कमांड देता है कि भैया ज्यादा खा, स्टोर कर, फैट बना ले, पर ज्यादा खा, आगे खाना मिला नहीं मिला तो। ये बॉडी की रीत है ना, जब इंसान ज्यादा भूखा रहता है तो जिस्म क्या करता है, जिस्म ज्यादा खाना कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि भैया कल खाना नहीं मिला, तो ऐसे में बॉडी क्या करता है, जितनी जरूरत है दिन की कैलोरीज की उतना ले लेता है, बाकियों को फैट में स्टोर कर लेता है। उसी तरह व्यापारी भी करते हैं। जब देख रहे हैं कहीं और से माल नहीं मिल रहा है, आप माल दे रहे हो पर आप 2-2, 3-3 दिन रुका रहे हो, अब उसका कंपनी बन गया ठप। मिसाल के तौर पे वो सिंटेक्स की टाकी बना रहा है, आप सिंटेक्स की टाकी बनाने के लिए उसके पास एलडीपी का स्क्रैप ही नहीं है या एचडीपी का स्क्रैप नहीं है, दाना नहीं है, ग्रैनुअल नहीं है, तो क्या करेगा? उसको ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा, वो आपके पीछे कंटिन्यू फोन करेगा, दिन में 2-2, 3-3 बार फोन करेगा। जहां पे आपको वो थोड़ा अकड़ के बात करता था पहले, अब वो भाई भाई कह के आपको फोन कर करके बात करेगा। तो जिस दिन ऐसे लक्षण दिखना चालू हो जाए, स्क्रैप दो। पर स्क्रैप देने के पहले ये बोलो, देखो मोटा भाई मैं दे पाऊंगा तो 15 टन का कंसाइनमेंट है, आप 15 टन उठा रहे हो तो ठीक, मैं तो सामने वाला व्यापारी उठा रहा हूं उसको घुमाता हूं। तो ये सामने वाला क्या करेगा, नहीं नहीं भाई दे, पूरा 15 टन दे। जहां 10 टन लेने वाला था वहां पे आपसे ले रहा है 15 टन। सोचो। इसी तरह 4 व्यापारी कम से कम रखो, और 4 व्यापारी से मुरा 4 बीवियां, 4 बीवियां कम से कम रखो, और हर एक बीवियों के साथ वक्त गुजारते रहो बारी बारी। यानी कि ये व्यापारी को आज दिया तो अगली बार ये व्यापारी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये। और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपका धंधा चलता रहेगा। अब आप में कई ऐसे व्यापारी हैं जो ये बोल रहे होंगे मुनीश भाई हमारे पास तो व्यापारी ही नहीं है, और जो पुराने व्यापारी होंगे वो ये बोल रहे होंगे हमारे पास 1-2 से ज्यादा व्यापारी ही नहीं है। तो आप बोल रहे हो 4 बीवी कम से कम रखो, यानी कि 4 व्यापारी रखो। तो हम रखे कैसे जब हमारे पास है नहीं, तो हम करें क्या? तो ऐसे वक्त में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं, उनमें से एक वीआईपी ग्रुप है जो अभी के लिए ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, और बाकी 7 ग्रुप जो है वो नॉर्मल ग्रुप है। अब जो वीआईपी ग्रुप है उसमें आधे घंटे पहले पोस्ट आती है, और बाकी जो 7 ग्रुप है उनमें जो है आधे घंटे बाद पोस्ट आती है। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो पहली फुर्सत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप में किसी 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, एक सादा एक वीआईपी। इसमें आपका फायदा क्या है? इसमें आपका फायदा ये है कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप में प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए अपडेट, जैसे कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके क्या स्क्रैप अवेलेबल है वो डिटेल्स आपको मिलेंगी, प्लास्टिक से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ज्वाइन हो मेरे दोस्त, और आपका माल नहीं बिक रहा है या आपको व्यापारी की आवश्यकता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जिसे आप पहले से ज्वाइन कर चुके हो, वहां पे आप ऐड दे दें। अब ऐड देने के आपके फायदे क्या हैं ये मैं आपको गिना दूं। देखिए 8 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप है और हर ग्रुप में 2000 के करीब व्यापारी है, यानी कि मोटा मोटी
16,000 व्यापारी पैन इंडिया से हैं। इनमें नया बिजनेस करने वाले भी हैं, पुराने बिजनेस करने वाले भी हैं और बहुत पुराने बिजनेस करने वाले भी हैं, और अलग अलग प्लास्टिक स्क्रैप के और मेटल स्क्रैप के और अन्य स्क्रैप के काम करने वाले व्यापारी भी हैं। अब ऐसे में क्या होता है, आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच करते हैं। वो क्या करता है, वो आपको आपकी प्रोफाइल बना के एनलिस्ट करता है और वहां पे आपसे 30,000 रुपया साल का लेता है, 25 से 30,000 के करीब, और आपको कहता है कि मैं इतने लीड दूंगा, इतने लीड दूंगा, इतने लीड दूंगा। पर ऐसे में आपका स्क्रैप व्यापारी तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि कई लोग ये प्रीमियम सर्विस ले चुके होते हैं, व्यापारियों को डील मिलती ही नहीं है। इंडिया मार्ट स्पेसिफिकली प्लास्टिक स्क्रैप के लिए नहीं बना है, क्योंकि इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में कई सारे सेक्टर्स के लोग जुड़े हैं, कॉस्मेटिक हो, एयरलाइन वाले हो, ऑटोमोबाइल्स वाले हो, कई सारे। वो स्पेसिफिकली स्क्रैप के लिए नहीं है। पर आपका ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये स्पेसिफिकली स्क्रैप के लिए है। अब इस ग्रुप में पोस्टिंग के लिए आपको 5,000 से 25,000 रुपए पर पोस्ट हम चार्ज लेते हैं। अब 5 से 25,000 रुपए वेरी करता है आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, स्क्रैप की कितनी क्वांटिटी है, आप क्या रुपए में बेचना चाहते हो, इन सारी चीज की जानकारी हम लेते हैं आपसे, तो हमको पता चल जाता है कितना मार्जिन कमा रहे हो और उस हिसाब से हम आपको चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए आपके 20 टन स्क्रैप है, चलो 20 टन ज्यादा हो गया ना, 10 टन पकड़ो, 10 टन आपका स्क्रैप है। अब 10 टन का स्क्रैप आप बेच रहे हो। अब आपको स्क्रैप बेचने के लिए किसी दलाल के माध्यम के जरिए बेचना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको व्यापारी तो मिलेगा नहीं, सिर्फ दलाल भटकते भटकते आपके दरवाजे पे आएगा। अगर कोई दलाल और एजेंट आपके दरवाजे पे आता है और आपको कहता है मैं आपका स्क्रैप बिकवा दूंगा, आपसे मिसाल के तौर पे उसने 30 रुपए किलो में लिया है, आगे वो 35 रुपए किलो में बेच रहा है, 40 रुपए किलो में बेच रहा है, आपको नहीं मालूम। एमएस ट्रेडर किलो पे 2 रुपए पे धंधा करती है अगर वो ट्रेड कर रही है तो, पर हर कोई एमएस ट्रेडर नहीं होता ना, तो कम से कम गिरा से गिरा कोई भी दलाल 2 रुपया कमाएगा और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए केजी पे कमाएगा। अब मान लो आपके 10 टन स्क्रैप को उसने 2 रुपए केजी पे अगर सामने वाले व्यापारी को बेच दिया तो उसने कितना कमाया, किलो पे 2 रुपए के हिसाब से 10 टन को मल्टीप्लाई किया तो 20,000 रुपया कमाया। मिनिमम उसने 20,000 रुपया कमाया, तो ज्यादा से ज्यादा उसने कितना कमाया, अगर 10 रुपए किलो पे कमा रहा है तो अगर वो 10 रुपए किलो पे कमा रहा है मेरे दोस्त, तो वो कितना कमा रहा है आप हिसाब लगाओ। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कितना कमाया उसने। तो मेरे दोस्तों वो इतना कमा रहा है, चलो वो कमा रहा है तो कमा रहा है, पर मेन बात यह है कि अगली बार भी आपको माल बेचने के लिए उस दलाल को ही अप्रोच करना पड़ेगा, उस दलाल को ही मिलना पड़ेगा, उस दलाल से ही बात करना पड़ेगा कि भाई मेरा माल बिकवा दे। वो दलाल कभी भी आपको उस व्यापारी का नंबर नहीं देगा जिस व्यापारी को माल बेच रहा है। तो यही पे दलाल मुक्त व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, जिस ग्रुप में आप जाके अपना ऐड देंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपके फोटोज, वीडियोस, जो स्क्रैप कंसाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप एक पोस्ट में मल्टीपल एड्स भी दे सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रैप खरीदना उसका भी दे सकते हो, स्क्रैप बेचना उसका भी दे सकते हो, आपके पास कौन से स्क्रैप अवेलेबल है उसका भी दे सकते हो, आपको मशीन अपनी बेचनी है यूज की हुई उसका भी दे सकते हो, मोटर बेचनी है उसका भी दे सकते हो, आपको पार्टनर चाहिए स्क्रैप के बिजनेस में काम करने का या माल खरीदना है स्क्रैप का, उसका भी ऐड आप दे सकते हो। अब इस तरह ऐड देने से क्या होता है, आपका विजिटिंग कार्ड आ गया, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, आपकी लोकेशन आ गई, फोटो वीडियो आ गया, 16,000 व्यापारी, यानी कि हर स्टेट से तकरीबन 300 से 600 व्यापारी होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ग्रुप में जाता है आपको दिन में 20 से 150 कॉल्स आते हैं, और यही 20 से 150 कॉल में मैं एक एवरेज पकड़ूं, अगर आपको 50 कॉल भी दिन में आ रहे हैं तो इन 50 कॉल में कोई एक व्यापारी आपका माल खरीदेगा, बाकी 49 जितने भी व्यापारी होंगे वो आपके भविष्य के व्यापारी होंगे। और ये भविष्य के व्यापारियों का नंबर आप सेव रखिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और टाइम टू टाइम इनको फोटोज वीडियोस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजिए। सामने वाले को ऐसा लगेगा पर्सनलाइज करके, यानी कि पर्सनली उसे मैसेज भेज रहे हो, और जो व्यापारी आज आपसे माल नहीं लेगा वो भविष्य में आपसे लेगा और आपके व्यापारी के कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे दलाल मुक्त आपका कारोबार होगा। और मैं आपको यही कहूंगा, जिंदगी में ऐड देना तो एक ही बार देना, दोबारा ऐड नहीं देना, क्योंकि अगर दोबारा आप ऐड देते हो तो आप धंधे में विकलांग हो जाओगे। हर बार आप ऐड दोगे तो आपको फायदा तो होगा, पर नुकसान आपका ये होगा कि आप एमएस ट्रेडर पे जो है रिलायबल हो जाओगे, आप एमएस ट्रेडर पे डिपेंडेंट हो जाओगे, इन पे आप जो है निर्भर हो जाओगे, और ऐसे में फिर आप धंधा नहीं कर पाओगे। आप ऐड जितनी बार दोगे, आप ऐड जितनी बार दोगे उतना मेरा फायदा है, पर मेरे दोस्तों मैं मेरे फायदे के साथ साथ आपका फायदा भी सोचता हूँ, और मेरे फायदे में कहीं आपका नुकसान ना हो इस बात का भी ख्याल रखता हूँ। इसी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों,
आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले जो मैंने वीडियो में शुरुआत में आपको जानकारी दी उस माध्यम का वापर करें, ताकि आपका ऐड देने का पैसा भी बचे। पर अगर आप उतना हसल नहीं पाल सकते, या आप उतना नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, या आपको अच्छे से सिंपल वे में आपका माल जल्दी बेचना है, तो आप ये ग्रुप को ऑप्ट कर सकते हो। तो आप ये ऐड को ऑप्ट कर सकते हो, ये पेड सर्विस को आप ऑप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया या अन्य थर्ड पार्टी वेबसाइट से बेहतर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का ये पेड सर्विस क्यों बेहतर है, उसकी वजह यह है कि इंडिया मार्ट भी हमसे मदद मांगने आता है कि हम उनका प्रचार करें, हम उनके बिजनेस को, उनके वेबसाइट्स को प्रमोट करें। और ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, जो बड़ी जायंट कंपनी हमसे मदद मांग रही है, अब आप खुद सोचो मेरे भाइयों कि फिर एमएस ट्रेडर क्या चीज़ होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने माल बेचने के लिए अपनी रणनीति, अपने स्ट्रैटेजी को मजबूत कीजिएगा। स्ट्रैटेजी मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा कि भैया आप अपने स्क्रैप की क्वालिटी को फाइनेस्ट बनाइए और हर व्यापारी को अलग अलग मौका देते जाइए। इंशाल्लाह ये स्क्रैप बिजनेस में आपको कभी रिसेशन नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमें भी पता चले आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कीजिएगा और इस परिवार का सदस्य बनेगा। क्योंकि खान साहब और हमारा कहना यह है कि पहले हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो बगैर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म बार बार कहता हूं कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना, तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। और ये मैंने सीखा है खान साहब से। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने फीडबैक को शेयर कीजिए, गाली दीजिए या तारीफ कीजिए। हम अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों पढ़ते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 23 वीडियोस के लिंक दिए, एक एक करके सारे देख लीजिएगा। जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कीजिएगा। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल कीजिए। हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर उठाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे। फिर दिए गए तारीख समय को आप महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आइए हमसे मुलाकात करने। हम अल्लाह की रज़ा के लिए फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। मेरे दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे जो टैब आएंगे उस पर क्लिक करके आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एमएस ट्रेडर किस तरह काम करता है, एमएस ट्रेडर किस तरह लोगों की ज़िंदगी बदलता है। और फिर आप फैसला लीजिएगा कि हमसे मुलाकात करना है कि नहीं। इंस्टाग्राम अगर वापरते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, बेगर किसी देर के वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए लाइव अपडेट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको बारामती यानी कि महाराष्ट्र में हमसे मिलने के लिए वक्त नहीं होता या आने के लिए खर्चा ज़्यादा होता है, तो इंस्टाग्राम पे हम अपडेट देते हैं कि हम आपके इलाके में आए, और तब आपका आना जाना बच जाता है, वहाँ हमसे मिल सकते हैं। और भी कई अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए अपडेट और अन्य अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो बगैर किसी देर के वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।